हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र में ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। कई बार कई सारे प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होती है। तो देखिए, नमक जो है वो खाने का स्वाद बढ़ाने के काम तो आता ही है, लेकिन वास्तु शास्त्र में भी नमक के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि नमक के अंदर एक व्यक्ति के दुर्भाग्य को खत्म करने की भी शक्ति होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नमक का इस्तेमाल करके किस तरह से हम किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूंगी, क्या आपके घर में अपना एक नमक का डब्बा है? एक बात अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में जो नमक का डब्बा होता है उसका सीधा सीधा संबंध व्यक्ति की किस्मत से होता है। वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा है, अगर किसी घर का नमक का डब्बा खाली हो जाता है तो उस घर का वास्तु खराब होने लगता है। नमक के लिए की गई लापरवाही आपके जीवन में कई परेशानी ला सकती है, किंतु अगर नमक के कुछ उपाय आप करते हैं तो आप पर न केवल धन की वर्षा होगी अपितु आपकी आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। आपकी कई पीढ़ियों को भी धन की कमी नहीं होगी। नमक वैसे तो हर घर में होता है, किंतु नमक के उपाय को कैसे करना है ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए और धन का प्रवाह आपके घर में हमेशा बना रहे तो इसके लिए आपको एक कांच का गिलास लेना है और उसमें पानी भर लेना है। साथ ही उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और फिर इस जल में आपको उस 1 चम्मच नमक डालना है और इसे अच्छे से घोल देना है। इस पानी के गिलास को आपको अपने घर में जहां पर सबसे ज्यादा जिस कमरे में आप लोग बैठते हैं वहां पर इसे रख लेना है और साथ ही इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बांध दीजिए और अगर आप कपड़ा नहीं बांधना चाहते हैं तो एक लाल रंग का बल्ब इसके पास जला दीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो ये पानी जल्दी सूख जाएगा, तो जब पानी सूख जाए तो आप गिलास को धोकर साफ करके दोबारा उसमें जल भर के नमक मिलाकर रख दीजिए। और अगर सर्दी का मौसम है और पानी नहीं सूखता है तो हर 15 दिन में आप इस पानी को बदल दीजिए। इस पानी को आप वॉश बेसिन में पानी चलाकर डाल दीजिए। अगर आप अपने घर की नकारात्मकता दूर करना चाहते हैं और लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहे, तो आप अपने पोछा लगाने के पानी में 1 चम्मच नमक जरूर डालें। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आप पोछा लगाने वाले पानी में नमक बिल्कुल ना डालें। मंगलवार के दिन नमक का पोछा लगाने से हमारा दुर्भाग्य दूर होता है और तरक्की मिलती है। अगर आपके घर में लंबे समय से कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के बिस्तर के नीचे एक कांच की बोतल में नमक भरकर रख दें और हर महीने बोतल का नमक बदलते रहे। उस नमक को आप बहते जल में डाल दें। आप देखेंगे कि इस उपाय से धीरे धीरे सेहत में लाभ जरूर मिलेगा।
अगर आपको बहुत ज्यादा आलस फील होता है, आपका मन बेचैन रहता है, किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगता है, तो आप अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक जरूर मिलाइए। नमक के पानी से स्नान करने से आपका तन और मन हमेशा तरोताजा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन की कभी कमी ना हो, धन का आवागमन हमेशा बना रहे, तो आप अपने नमक के डब्बे में या फिर एक छोटे नमक के डब्बे में 4-5 लौंग ले लीजिए और उन्हें डालकर रख दीजिए। लौंग आपको ऐसी लेनी है जिस पर ऊपर फूल जरूर हो। इस मर्तबान को आप अपनी किचन में हमेशा भर कर रखिए, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं। अगर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता है, उनकी आपस में बनती नहीं है, हमेशा तनाव बना रहता है, तो ऐसे में आपको एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भर कर बेडरूम में रख देना चाहिए। इससे आपके बेडरूम की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। देखिए, अगर वास्तु दोष आप पर हावी हो जाए तो आपका सुखी जीवन बिल्कुल तबाह हो सकता है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए इन छोटे छोटे उपाय को आपको करते रहना चाहिए। और एक कांच के बाउल में नमक भरकर आपको अपने बाथरूम में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में राहु का वास होता है और सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हमारे बाथरूम में ही होती है। इस नमक को आपको शनिवार को रखना चाहिए और हर शनिवार को इस नमक को बदल देना चाहिए। अगर घर में किसी छोटे बच्चे को नजर लगी हो तो आप अपने हाथ में 1 चुटकी नमक लीजिए और उसके सर पर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद इस नमक को आप बहते हुए जल में डाल दीजिए। इससे उस बच्चे की नजर उतर जाएगी। अगर कभी आपका खुद का मन बहुत बेचैन है, आपको नींद नहीं आ रही है, मन में अशांति है या कई प्रकार की चिंताओं से आपका मन घिरा हुआ है, तब आपको करना क्या है कि 1 चम्मच नमक ले लीजिए और उसे अपने हाथ पर रख लीजिए और थोड़ी देर तक आप उसे ऐसे ही अपने हाथ में रखिए। तो इससे जो आपके मन की जितनी भी नकारात्मकता होगी वो उस नमक में आ जाएगी। और फिर आप इस नमक को बहते हुए जल में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे निरंतर इस उपाय को करने से आपका मन शांत होने लगेगा। तो ये तो थे नमक के वो कुछ उपाय जो कि आपको करने चाहिए अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही हमें नमक के साथ कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है। नमक को अगर आप स्टील के बर्तन में या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो वो चंद्र और शनि का मिलन हो जाएगा, जो कि बहुत घातक होता है। नमक को स्टील के बर्तन में रखने से घर में रोग की ज्यादा होने लगते हैं, बीमारियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और इसके साथ ही ध्यान रखें कि प्लास्टिक के बर्तन में भी नमक को ना रखें। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में सब्जी में नमक डालते हैं या जल्दी में नमक का कुछ काम करते हैं तो नमक हमारे हाथ से थोड़ा बहुत भी नीचे गिर जाता है। लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नमक को कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। इससे हमारा शुक्र और चंद्र ग्रह खराब होता है, मानसिक परेशानियां हमें ज्यादा हो जाती हैं, चिंताएं घेरने लगती हैं। और जब महिलाएं अक्सर रसोई में खाना बनाती हैं तो खाना बनाते हुए वो जरा सा उसको चख कर देख लेती हैं कि नमक ठीक है या नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे जो है भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अगर कभी ऐसा है कि भाई नमक कम रह गया है तो जब आप खाना खाएं आप उस नमक को बाद में उसके ऊपर डाल लें, लेकिन खाना बनाते समय उसको चख कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है। और अगर कोई हमसे, हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति कोई हमसे नमक मांगने आते हैं तो जहां तक हो सके आपको नमक उधार देने से बचना चाहिए। और अगर आपसे कोई पैकेट भी मांगता है कि नमक का पैकेट दे दीजिए, हम आपको बाद में लाकर वापस कर देंगे, तो नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए।
दूसरा, अगर कई बार क्या होता है कि घर में खाने में अगर वो नमक कम रह जाता है तो कोई हमसे आके कहता है थोड़ा सा नमक दे दीजिए, तो हम सीधा उसके हाथ पे नमक रख देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नमक को कभी भी सीधे हाथ पर नहीं रखना चाहिए। आपको नमक देना है या तो आप नमक छोटी नमकदानी में नमक को रखिए, और नहीं तो आप किसी छोटी कटोरी में नमक डालकर तब दीजिए। नमक को कभी भी हाथ पर नहीं देना चाहिए। और एक बात, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं या वो आपको पसंद नहीं करता है, तो आप कभी भी उसका नमक मत खाइए, यानी कि नमकीन या कोई भी चीज आप उसकी मत खाइए। हाँ, आप मीठा खा सकते हैं। और किसी पापी पुरुष का या कोई अपराधी है, ऐसे व्यक्ति के घर का नमक या नमकीन कभी ना खाएं, वरना आपके ऊपर उसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपका जीवन भी उसके समान हो जाएगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पुराने समय में भी हमारे बुजुर्ग और हमारे पूर्वज ये कहते थे कि तेरा तो मैं नमक भी नहीं खाऊंगा। इस तरह की जो बातें की जाती थी वो इसीलिए की जाती थी क्योंकि नमक का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए दोस्तों, किसी के भी घर का नमकीन या नमक बहुत सोच समझकर ही खाना चाहिए। कभी भी मजबूरी में या दबाव में किसी के घर का नमक मत खाइए। नमक आप सिर्फ उसी व्यक्ति के घर का खाइए जिसका आचरण बहुत अच्छा हो, जिसे आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करता हो, जो धर्म सम्मत कार्य करता हो। एक बात का ध्यान और रखिए, अगर खाना खाते वक्त आपको खाने में नमक कम लग रहा है तो आप उस पे ऊपर से सादा नमक मत डालिए, आप उस पर काला नमक डालिए। और अगर आपको मिर्च कम लग रही है तो आप उस पे काली मिर्च डालिए। ऐसा करने से आपका जो शनि ग्रह है वो मजबूत होगा, शनि के दोष से आप बचे रहेंगे। रोग से बचने के लिए अपने भोजन में आप साधारण नमक की जगह काला नमक और सेंधे नमक का प्रयोग ज्यादा करें।